नमस्कार मित्रों, एक गुरु मंत्रा में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं और कक्षा 11 के एक महत्वपूर्ण पाठ गीतामृतम का आज हिंदी अनुवाद करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं, तम तथा कृपयावेष्टम अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसका अर्थ यहाँ से देखेंगे, कृपयाविष्टम करुणा से परिपूर्ण, अश्रुपूर्ण आंसुओं से भरे हुए, ईक्षणम आँखों वाले, व्याकुल नेत्र वाले, विषीदन्तमिदं दुखी होते हुए, तम उस अर्जुन से मधुसूदन भगवान कृष्ण ने वाक्यम उवाच यह वाक्य कहा। करुणा से परिपूर्ण, आंसुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्र वाले, दुखी होते हुए उस अर्जुन से भगवान कृष्ण ने यह वाक्य कहा। इस वाक्य में अगले श्लोक में ये दिया गया है कि भगवान कृष्ण क्या अर्जुन से कहते हैं, क्लैक्यं मा स्म गमः पार्थं न एतत् त्वयोत्पद्यते क्षोत्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्लैक्यम नपुंसकता को, मा स्म गमः मत प्राप्त हो। पार्थ, हे अर्जुन, न एतत् त्वयोत्पद्यते यह तेरे लिए उचित नहीं है। क्षुद्र हृदय दुर्बल्यम हृदय की क्षुद्र दुर्बलताओं को त्यक्त्वा त्याग कर, परंतपः शत्रुओं को तब पहुंचाने वाले हे अर्जुन उठो, युद्ध करो। कहा, क्लैक्य मा स्म गमः पार्थ, हे अर्जुन, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे लिए उचित नहीं है। हृदय की क्षुद्र दुर्बलताओं को त्याग कर युद्ध के लिए उठो। तृतीय श्लोक में फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अशोच्यानं शोचत्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून गतासूक्ष्म नानुशोचन्ति पंडिता। इसमें कहा गया कि अशोच्यानं शोचत्वम, जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए शोक करता है। प्रज्ञावादाश्च भाषसे, और विद्वानों के से वचन बोलता है। गतासून गतासूक्ष्म, मृत और जीवित के लिए नान शोचन्ते पंडिता, विद्वान शोक नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते। एक बार पुनः इसका अर्थ देखें, अशोच्यान व शोचत्वम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून गतासूक्ष्म नान शोचन्ते पंडिता, कि हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए तू शोक करता है, और विद्वानों जैसे वचन बोलता है। विद्वान मृत और जीवित के लिए शोक नहीं करते हैं। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण फिर अर्जुन को उपदेश देते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरः तत्र न मुयाति। अब क्या कहा इसमें? भगवान कृष्ण कहते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे, कि हे अर्जुन, जिस तरह ये शरीर
कौमार्यावस्था, यौवनावस्था और जरावस्था, वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। तथा देहांतरः तीरः अत्र न मुह्यते, उसी प्रकार ये आत्मा मृत्यु के पश्चात शरीर धारण करती है। इसके लिए मोह नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण ने फिर गीता में ही कहा है, य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो न अयं हन्ति न हन्यते। क्या कहा? य एनं, य जो एनम इस आत्मा को वेत्ति हंतारम मरा हुआ और इस आत्मा को मारने वाला मानता है, उभौ वे दोनों ही, तौ न विजानी तो वे दोनों ही अज्ञानी हैं, इसके विषय में नहीं जानते। न अयम हंति, हे अर्जुन, ना तो ये आत्मा मरती है और ना ही इसे मारा जा सकता है। अगले श्लोक में कहा है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वासांसि जीर्णानि, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नरोपराणि, जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नवानि गृह्णाति, नए वस्त्र ग्रहण करता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि, उसी प्रकार ये आत्मा अपने शरीर रूपी पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करती है। अगला श्लोक हमारा फिर एक सार गर्भित पंक्ति श्लोक में कहा, नैनं छिद्यन्ते शस्त्राणि न नैनं दहति पावक न च एनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, न एनं छिद्यन्ते शस्त्राणि, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता। नैनम दहति पावक, और अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती। न च एनम क्लेदन्त्यापो, जल इसको गीला नहीं कर सकता है। न शोषयति मारुतः, और वायु इसको सुखा नहीं सकती है। अगले श्लोक में फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, जातस्य हे ध्रुवो मृत्युध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, जातस्य हे ध्रुवो मृत्युध्रुवं जन्ममृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी निश्चित है। तस्मात् परिहार्ये अर्थे, इसलिए इस निरर्थक विषय पर तुम सोचितुम महर्षि, तुझे चिंतन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बच्चों, ये गीतामृतम पाठ का एक कुछ संक्षिप्त श्लोकों को लेकर के आज हिंदी अनुवाद किया है। आपको यदि यह अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको अगला वीडियो प्राप्त हो सके। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।